आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि ईरान अमेरिका युद्ध फिर से शुरू हो गया है और जो हुआ है अप्रतिम। मार दिया है एयरक्राफ्ट कैरियर को, जो कि ट्रंप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यूएई पे हमला हुआ है दोस्तों। ऐसा बताया जा रहा है कि 3 भारतीयों की भी उसमें मौत हुई है। काफ़ी दिक्कतें हैं। एक एक करके चीज़ों को जानते हैं। परसों से दोस्तों हमारी साइकोलॉजी ऑफ पावर की क्लास शुरू होने वाली है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास बताएंगे आपको। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है, कल टेलीग्राम ग्रुप भी बन जाएगा। तो बात यह है कि यहां डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले क्या कहा। उन्होंने कहा कि सुनो, जो हमारे शिप्स हैं, पूरी दुनिया के 800 शिप्स फंसे हुए हैं, हजारों लोग फंसे हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या हुआ कि ब्लॉकेट लगा दिया। पहले ईरान ने कंट्रोल किया, बाद में अमेरिका ने ब्लॉकेट लगा दिया। ब्लॉकेट अमेरिका ने इसलिए लगाया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए। खुला नहीं, ईरान और ज्यादा कंट्रोल करने लगा। तो अब यहां पे अमेरिका ने कहा कि कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे हम प्रोजेक्ट फ्रीडम। ठीक है, प्रोजेक्ट फ्रीडम। अब ये क्या बला है? इसमें अमेरिका जो है वो अपने पूरे तामझाम के साथ आएगा, जितना भी उसके पास बल है। उसमें बहुत सारे फ्रिगेट्स होंगे, है ना, और बहुत सारी बोट्स होंगी, और जितने भी शिप फंसे हैं उनको बाहर निकालेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। एक तरीके से अमेरिका बनेगा बॉडीगार्ड, अमेरिका बनेगा प्रोटेक्टर, कैप्टन अमेरिका की शील्ड। ये अमेरिका का प्लान था। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला अगर तुम हमारे बीच में आओगे तो यू विल बी ब्लोन अवे। अब इस बीच 7 ईरानियन बोट्स पर हमला कर दिया। 7 ईरानियन बोट्स पर हमला कर दिया। दुनिया की जो वन ऑफ द बिगेस्ट कार्गो कंपनी है, मास्क, आपने अक्सर देखा होगा जब आप जाते हैं MERSK, मेरे को मैं ऐसे ही लिख देता हूं, MERSK। इन्होंने बोला कि हमारे शिप भी, हमको भी हिट हुआ है, हमारे कार्गो भी हिट हुए हैं। ठीक है, आपने अक्सर इनके कंटेनर्स देखे होंगे जब आप ट्रेन से जाते हो ना, कंटेनर तो ये लिखा रहता है मास्क। बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की। तो अब क्या है कि इसी बीच, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप एस्कॉर्ट करोगे वहां पे शिप्स को, अमेरिका कह रहा है कि हमने कुछ शिप्स को सक्सेसफुली बाहर निकाल लिया है, तो ईरान मारेगा ही मारेगा। तो ईरान जब मारने गया तो उस बीच 7 ईरानियन बोट्स पर हमला कर दिया अमेरिका ने। ईरान तमतमा गया, बोला कि भैया बातचीत चल रही है, अभी बताता हूं। इन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम को बोला कि प्रोजेक्ट डेड है। अब्बास अराक्ची जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, डेडलॉक है, कुछ नहीं होगा। ईरान ने बोला हमने हमला किया है। अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर था, ठीक है, वो थोड़ा सा आगे आ गया था, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम अपने एयरक्राफ्ट्स को लॉन्च कर सके वहां से और बमबारी हो सके। ईरान ने बोला कि हमने इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर निशाना साध दिया है और इनके एयरक्राफ्ट कैरियर पर अटैक हुआ है और हमने अटैक किया है, बम फटे हैं, मिसाइलें गिरी हैं, तो ये पीछे भागा है। अमेरिका ने इसको डिनाई किया। अमेरिका ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इसके कोई सबूत नहीं है, फर्जी मत बोलो, हीरो मत बनो ज़्यादा, हीरो हीरा लाल कर देंगे तुम्हारा वरना। उसके बाद ईरान ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अमेरिका को हम नहीं मार पाएंगे। ईरान कह रहा है कि हमने एयरक्राफ्ट कैरियर पर अटैक किया है, ब्लास्ट हुआ है। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा मिसाइल बरसाएंगे वो तभी डूबेगा, 4-5 हिट को वो सह लेगा आराम से, उसको ऐसे ही डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद ईरान तमतमा गया और ईरान ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, अभी बताते हैं। और ईरान ने UAE की जो फुजैरा ऑयल फील्ड है ना, वहां पे हमला कर दिया। और जैसे ही उस ऑयल फील्ड पर हमला हुआ, 3 लोग मारे, मतलब कुछ लोग मरे, जिसमें बताया जा रहा कुछ भारतीय भी हैं, और ड्रोन्स अटैक कर दिए ईरान ने UAE के ऊपर। अब UAE ने बोला कि भैया हम काहे पे ले जा रहे हैं, बिना बात के हर चीज़ में हम कोई मंदिर का घंटा है जो कोई भी आके हमको बचा जाता है। UAE वैसे OPEC से बाहर चला गया है, तो भारत के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, समझ रहे हो। तो अब क्या इससे संदेश मिलता है कि ये युद्ध पता नहीं कब तक चलेगा। IMF ने बोला है कि द वर्स्ट इज येट टू कम। पूरी दुनिया रिसेशन में जा सकती है। ये 2027 तक, 2027 तक युद्ध खिंच सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो भगवानी मालिक है कि पूरी दुनिया का क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है नवंबर में ट्रंप का काम तमाम हो जाएगा। और काम तमाम सेंस की कांग्रेस है ना, कांग्रेस उनको हटा देगी
बढ़िया बढ़िया मीम्स बन रही है अभी जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ, मीम्स वो बढ़िया बन रही है। एक बहुत बढ़िया मीम था, उसने गोली मार रहा है डोनाल्ड ट्रंप, ऐसे मस्त एकदम पीछे से जेम्स बॉन्ड का म्यूजिक चल रहा है, चश्मा पहना हुआ है, जैसे ही वो चश्मा उतार तो काना होता है। तो मीम सही है सब। तो फिलहाल ये हो रहा है। तो अब ईरान ने यूएई पर हमला कर दिया और यूएई कह रहा है कि हमने हमारे ऊपर क्यों हमला किया। अमेरिका के वॉरशिप पर हमला हुआ है, बट अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, यही बताया जा रहा है कि कोई भी डैमेज नहीं हुआ। ओके, ईरान कह रहा है कि हमने इतना दौड़ा लिया हमने अमेरिका के वॉरशिप के ऊपर, बट द थिंग इज द बिगर पिक्चर इज यस देयर वाज एन अटैक। दोनों फिर से भिड़ गए और सबसे बड़ी बात ये बातचीत चल रही है अभी। देखिए, अमेरिका ने 9 पॉइंट प्रोग्राम दिया, फिर ईरान ने 14 पॉइंट दिया। ट्रंप ने बोला हम इसको नहीं मानेंगे, बट बातचीत तो चल रही है। और अमेरिका कह रहा है कि सिक्योरिटी फर्स्ट, और ईरान कह रहा है कि रिलीफ फर्स्ट। ईरान कह रहा है पहले युद्ध रोकते, बाद में सारी बातें कर लेंगे, आप चिंता मत करिए, स्टेट ऑफ हॉर्मस, न्यूक्लियर, सब बातें हो जाएंगी। अमेरिका कह रहा है पहले स्टेट ऑफ हॉर्मस खोलो, न्यूक्लियर की बात पहले होगी, बाद में युद्ध रुकेगा। ईरान की बात सही है, पहले युद्ध रोकिए, पहले स्टेट ऑफ हॉर्मस खोलिए, बाद में देख लिया जाएगा। अमेरिका की बात बिल्कुल, अमेरिका दादागिरी कर रहा है, अमेरिका बता रहे ना कि बुली कर रहा है ईरान को, बल्कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया अमेरिका को, लेकिन तब भी ये चीज़ है। तो मेन जो इसकी जड़ है वो है प्रोजेक्ट फ्रीडम, क्योंकि अब पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बना रही है। और अब देखिए, जर्मनी से 5000 ट्रूप्स निकाल लिए हैं, नेटो खतरे में आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की असलियत सबके सामने आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में उन्होंने ट्रूप्स निकालने शुरू कर दिए। तो पहले जर्मनी है, अभी फिर जापान भी आएगा, फिर कोरिया भी आएगा। आप देखिएगा क्या होने वाला है। अभी साउथ कोरिया से अगर इन्होंने ट्रूप्स हटा लिए या मिडिल ईस्ट से हटा लिए तो ईरान की तो बात मान गई है, और फिर क्या तबाही मचेगी आप समझ ही सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है मिडिल ईस्ट से हटाएंगे, नेटो से हटाएंगे। नेटो से इसलिए हटाएंगे क्योंकि नेटो ने इनकी बात नहीं मानी। मिडिल ईस्ट में डोनाल्ड ट्रंप के इंटरेस्ट है, अमेरिका के इंटरेस्ट है, तो इसलिए वहां से तो बहुत मुश्किल होने वाला है कि ये कुछ ऐसा कर लेंगे। ओके, तो क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स इन्होंने यूएई के ऊपर मारे हैं, और बहुत क्रिटिकल लोकेशन है, फुजैरा ऑयल फील्ड। ओके, सऊदी अरेबिया शायद खुश भी हो रहा हो, हाँ, और चले जा ओपेक से बाहर जगह जा, निकल भाग, अभी बताते हैं। ऐसा ईरान सऊदी मिले तो नहीं गई, सऊदी नहीं बोला कि पहले यूएई को क्यों मार रहे हो। हालांकि देखिए, ऐसा आप गलती मत करिए, ईरान ने बोला है कि जो भी अमेरिका की मदद करेगा उस पर बम बरसेंगे, और सबसे ज़्यादा मदद अगर अमेरिका की कोई कर रहा है तो वो है यूएई। यूएई इज टोटली अलाइंड विथ यूएस। अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस है। अभी ये भी बताया जा रहा था कि ओपेक से बाहर इसलिए निकला क्योंकि अमेरिका के भी इसमें साठगांठ है। अमेरिका ने बोला है चलो चलो बाहर निकल जाओ, ताकि और ज़्यादा कंट्रोल वो, क्योंकि गल्फ इनके हाथ से फिसल रहा है। क्योंकि आप सवाल पूछ रहे सबके सब कि भाई कब रोकोगे युद्ध, कब हम अपना तेल बेचें। कतर में प्लांट्स बंद है, एलपीजी प्लांट्स बंद हैं, शुरू होने में बहुत टाइम लग सकता है। लॉजिस्टिकल सपोर्ट ज़बरदस्त देता है यूएई, बहुत देता है। ओके, और बाकी सारे हथियार भी है ही है। तो एक बहुत बड़ा ग्लोबल ऑयल और ट्रेड हब है। और मैंने आपको बताया था कि यूएई की इस समय जो क्षमता है वो 6 मिलियन बैरल्स तक ऑयल निकाल सकता है, लेकिन अभी वो 1.5 मिलियन पे आ गया है। युद्ध से पहले वो 3 मिलियन पे था, ओपेक की वजह से, इसीलिए वो ओपेक से बाहर निकला। और अब जो है यही ऑयल जो है ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन गया है। जो ऑयल है इस समय $114 पर बैरल चला गया। अब ये अभी 100 के करीब था, लेकिन एकदम से बढ़ोतरी हमको देखने को मिली, मार्केट डाउन हो गया। युद्ध की जैसे ही खबर आई कि मार्केट डाउन होगा, ये चीज़ है। तो एक स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग है, अमेरिका को वार्निंग है कि हम देख लो गल्फ को मार देंगे, और अभी ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है, हमारे पास अभी बहुत कुछ है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट अगर ऐसा होता है तो सीज फायर तो साइड में रख दीजिए, इस बार बहुत भीषण युद्ध होगा, और अगर ये लंबा चलता है तो पूरी दुनिया की बैंड बजेगी। और क्योंकि भारत एनर्जी डिपेंडेंट है तो एनर्जी भारत की ज़्यादा बजेगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।